नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद फिर इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सबसे पहले एरेनफेस्ट थ्योरम की बात कर रहे हैं। एक कण की गति को वर्णित करने वाले चिरसम्मत समीकरणों में यदि गतिक चरों के स्थान पर उनके प्रत्याशा मानों से प्रतिस्थापित किए जाए तो वे ही समीकरणें क्वांटम यांत्रिकी में भी कण की गति का वर्णन करती है। ये एरेनफेस्ट थ्योरम कहलाती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि क्वांटम यांत्रिकी में जो इक्वेशन दी जा रही है वो इस तरह से है d/dt(r) वेक्टर, और ये आप जानते हैं, इनमें से आप समझ रहे होंगे कि ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है r की, और ये p की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। तो किसी क्वांटम यांत्रिकी में किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को हम उसके पोजीशन एक्सपेक्टेशन वैल्यू के रेट और संवेग की एक्सपेक्टेशन वैल्यू और m के रेशो के बराबर ले रहे हैं। इसी तरह से जो फोर्स टर्म है उसको हम इस तरह से ले सकते हैं d/dt एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट p और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फोर्स। ये समीकरणें एरेनफेस्ट समीकरणें कहलाती है। स्पष्ट है कि एक कण के संगत तरंग संघ की जो औसत गति होती है वो कण की चिरसम्मत गति के साथ सहमति प्रकट करती है। यहाँ तरंग संघ का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये अगले वीडियो में हम देखेंगे कि तरंग संघ होते क्या है। आइए एरेनफेस्ट को प्रूव करने के लिए हम इस तरह से x कंपोनेंट के लिए जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन 1 मैंने ली है वो वेक्टर फॉर्म में है, और पोजीशन वेक्टर है, p मोमेंटम वेक्टर है। इस इक्वेशन को x डायरेक्शन में हम लिखें तो x कंपोनेंट के रूप में इक्वेशन हमको देगी d/dt x 1/px। परिभाषा से हम जानते हैं कि x का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसका मान होता है इंटीग्रल साई स्टार x साई dv, जहाँ साई एक ऑर्थोनॉर्मलाइज्ड फंक्शन है और इंटीग्रल संपूर्ण स्पेस पर हमने किया हुआ है। यहाँ ब्रैकेट है, स्पष्ट है कि x और t स्वतंत्र चर हैं, और इसलिए इस ब्रैकेट के जो t के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इंटीग्रल डेल साई स्टार डेल t x साई dv प्लस साई स्टार x डेल साई dt dv हमको प्राप्त होता है, क्योंकि x और t परस्पर
स्वतंत्र चर है। श्रोडिंगर समीकरण से हम जानते हैं कि आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई प्लस वी साई होता है, या वी पोटेंशियल है। अतः डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू होगा माइनस एच क्रॉस अपॉन 2im डेल टू साई प्लस 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस वी साई। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें तो डेल साई स्टार अपॉन डेल टी इक्वल टू होगा एच क्रॉस अपॉन 2im डेल टू साई स्टार माइनस 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस वी साई स्टार। यहाँ भी स्टार है, ध्यान रखिए। समीकरण 4 और 5 के जो डेल साई डेल टी और डेल साई स्टार डेल टी है, उनके मानों को हम समीकरण 3 में रखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हम समीकरण 3 को इस्तेमाल कर रहे हैं। और रखने के बाद हम जो रिलेशन प्राप्त कर रहे हैं वो इस तरह से डी बाई डी टी एक्स आर एच क्रॉस अपॉन 2im इंटीग्रल डेल टू साई स्टार एक्स साई माइनस साई स्टार एक्स डेल टू साई, और जो कॉमन टर्म है वो यहाँ से कैंसिल हो गई है। उसके बाद ये रिलेशन हमको प्राप्त हो रहा है। डेल डॉट फाई ए की वैल्यू ग्रेड फाई डॉट ए प्लस फाई डेल डॉट ए होती है। ये हम वेक्टर एनालिसिस से जानते हैं, आपने पहले इस रिलेशन को वर्कआउट किया हुआ है। उसका मैं यहाँ डायरेक्ट इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, जहाँ फाई के स्थान पे हम एक्स साई ले रहे हैं और ए वेक्टर के स्थान पे हम डेल साई स्टार ले रहे हैं। तो डेल डॉट एक्स साई ग्रेड साई स्टार इक्वल टू होगा ग्रेड एक्स साई डॉट ग्रेड साई स्टार प्लस एक्स साई डेल टू साई स्टार, और एक्स साई डेल टू साई स्टार की जो वैल्यू है वो हमको मिलेगी डेल डॉट एक्स साई ग्रेड साई स्टार माइनस ग्रेड एक्स साई डॉट ग्रेड साई स्टार। चूंकि एक्स साई डेल टू साई स्टार डीवी इक्वल टू होता है डेल टू साई स्टार एक्स साई डीवी के, इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करें। ध्यान रखिए ऑपरेटर हमेशा उसके दाईं तरफ लगता है, तो एक्स साई की जो पोजीशन है हमने फिक्स की हुई है, केवल फंक्शन की पोजीशन को हम चेंज कर रहे हैं इंटीग्रल के अंदर। इसका इस्तेमाल समीकरण 8 में हम करें तो हमें मिलेगा डेल टू साई स्टार एक्स साई डीवी इज इक्वल टू डेल डॉट एक्स साई ग्रेड साई स्टार डीवी माइनस ग्रेड एक्स साई डॉट ग्रेड साई स्टार डीवी। जो LHS है उसका जो प्रथम भाग है उसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल हम करें तो ये रिलेशन हमको देगा डेल डॉट एक्स साई डेल साई स्टार डीवी इज इक्वल टू एक्स साई डेल साई स्टार डॉट डीएस। स्पष्ट है कि संपूर्ण आकाश में इसको लेने पर पृष्ठ
अत्यधिक दूरी पर है, अनंत पर है, इसलिए समाकलन का जो मान है वो हमें 0 प्राप्त होता है। इसको आप जो वेरिएबल है उनका एनालिसिस करके भी देख सकते हैं। इस प्रकार जो फर्स्ट भाग है ये 0 प्राप्त होता है, इसलिए ये जो इक्वेशन है ये हमें मिलेगी इंटीग्रल डेल टू शाई स्टार एक्स शाई डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ग्रेड एक्स शाई डॉट ग्रेड शाई स्टार डी वी। इसी प्रकार समीकरण 7 में यदि हम फाई इज इक्वल टू शाई स्टार और एक इज इक्वल टू ग्रेड एक्स शाई लें तो हमें जो रिलेशन प्राप्त होगा वो क्रमशः इस तरह से होंगे डेल डॉट शाई स्टार डेल एक्स शाई इज इक्वल टू डेल शाई स्टार डॉट डेल एक्स प्लस डेल एक्स शाई प्लस शाई स्टार डेल टू एक्स शाई, और उसी तरह से शाई स्टार डेल टू एक्स शाई की वैल्यू ज्ञात करें तो इस पद को हमें इधर ले जाना होगा तो ये रिलेशन हमको प्राप्त होगा। टोटल इंटीग्रेट आउट करें इसको तो ये रिलेशन हमको देगा शाई स्टार डेल टू एक्स शाई डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल डेल डॉट शाई स्टार डेल एक्स शाई माइनस डेल शाई स्टार डॉट डेल एक्स शाई डी वी। और उसी तरह से गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा करके संपूर्ण आकाश में इसको इंटीग्रेट आउट करें तो स्पष्ट है कि ये रिलेशन 0 देगा, और अनंत आकाश के लिए हमको जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू प्राप्त होगी माइनस इंटीग्रल ग्रेड शाई स्टार डॉट ग्रेड एक्स शाई डी वी के बराबर। 9 और 10, 9 और 11 इक्वेशन का हम इस्तेमाल करें। आप देख रहे हैं डेल टू शाई स्टार एक्स शाई डी वी है और यहाँ भी शाई स्टार डेल टू एक्स शाई डी वी है, अतः स्पष्ट है कि दोनों साइड में डेल टू शाई स्टार एक्स शाई डी वी और शाई स्टार डेल टू एक्स शाई डी वी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं ये जो वैल्यू है ये दोनों इक्वेशन में बराबर है। डॉट प्रोडक्ट में जो पोजीशन है वो आपस में चेंज हो सकती है, अतः 9 और 11 इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इसका राइट हैंड साइड भी सेम होगा। इस इक्वेशन को हम समीकरण 6 में इस्तेमाल करें। डेल टू शाई स्टार एक्स शाई डी वी इक्वल टू इंटीग्रल शाई स्टार डेल टू एक्स शाई हमारे पास है, तो इसका इस्तेमाल मैं वहाँ करूँ डी बाई डी टी एक्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमको मिलेगी एच क्रॉस अपॉन 2 इंटीग्रल शाई स्टार डेल टू एक्स शाई माइनस शाई स्टार एक्स डेल टू शाई डी वी के बराबर। और इसको और सिंप्लीफाई करें तो आप यहाँ देख रहे हैं आयोटा को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m होगा। शाई स्टार दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है तो अंदर हमारे पास बचेगा डेल टू एक्स शाई माइनस एक्स डेल टू शाई डी वी। डेल टू एक्स शाई माइनस एक्स डेल टू शाई की वैल्यू निकालें तो स्पष्ट है कि डेल डॉट डेल एक्स शाई और माइनस एक्स डेल टू शाई को हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल डॉट डेल एक्स शाई को हमको ले सकते हैं डेल एक्स शाई प्लस एक्स डेल शाई माइनस एक्स डेल टू शाई और डेल टू एक्स शाई प्लस डेल एक्स डॉट डेल शाई प्लस डेल एक्स डॉट डेल शाई प्लस एक्स डेल टू शाई माइनस एक्स डेल टू शाई। इसको आप पूरा रिलेशन का इस्तेमाल करें। डेल डॉट दो पद है हमारे पास, एक
स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का प्रोडक्ट है। डेल डॉट ए फाई या ए डेल डॉट फाई ए का जो सरफनी का है आइडेंटिटी है, उसका इस्तेमाल हमने यहाँ किया हुआ है। एक्स चूंकि पोजीशन का एक्स कंपोनेंट है, अतः स्पष्ट है कि डेल टू एक्स हमेशा 0 मिलेगा, और ये दोनों बराबर होने के बाद ये आपस में कैंसिल हो गए हैं और हमको जो क्वांटिटी मिल रही है वो मिलेगी ट्वाइस ऑफ डेल एक्स डॉट डेल चाई। और इनको जब आप देखेंगे तो बेसिकली ये ट्वाइस डेल चाई बाई डेल एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मान हम समीकरण 12 में रख दें तो आप देख रहे हैं माइनस आयोटा एच क्रॉस अपन 2m इंटीग्रल चाई स्टार ब्रैकेट के स्थान पे ये वैल्यू रखते हैं 2 डेल चाई डेल एक्स डी वी। ट्वाइस को हम बाहर ले लें और इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हमको मिलेगा टी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/m चाई स्टार माइनस आयोटा एक्स क्रॉस डेल अपन डेल एक्स चाई डी वी। ये जो क्वांटिटी है आप जानते हैं ये पी के लिए ऑपरेटर का काम करता है। एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं यहाँ हम, इसलिए एक्स कंपोनेंट के ऑपरेटर के रूप में इस्तेमाल होगा। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू की डेफिनेशन से हम जानते हैं साई स्टार पी एक्स साई डी वी हमें पी एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू देगा। इस तरह से रिलेशन में हमको प्राप्त हुआ डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/f एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स, जो कि एरेनफेस्ट की फर्स्ट समीकरण है, हम देख चुके हैं पहले। इसी प्रकार हम रिलेशंस को इस्तेमाल करते हुए द्वितीय समीकरण को भी सिद्ध कर सकते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक कण की गति को वर्णित करने वाली जितनी भी क्लासिकल इक्वेशन है, यदि हम क्लासिकल वेरिएबल के स्थान पर उनके एक्सपेक्टेशन वैल्यू का इस्तेमाल करें तो वे सभी समीकरणें हमको क्वांटम मैकेनिक्स में उस पर्टिकुलर कण की गति को रिप्रेजेंट करती है। ये आपका एरेनफेस्ट थ्योरम है। इसके आधार पर हम बोहर पूरकता सिद्धांत दे सकते हैं, जिसके अनुसार किसी भौतिक चर को ज्ञात करने के लिए प्रायोगिक व्यवस्था इस तरह हो कि कण स्वरूप के तुल्य प्रत्याशा मान प्रेक्षित हो, तब उस भौतिक चर राशि का कण स्वरूप ही प्रेक्षित होता है। और इसी प्रकार यदि किसी प्रायोगिक व्यवस्था में भौतिक चर का केवल तरंग स्वरूप प्रेक्षित होता है तो उसका कण स्वरूप प्रेक्षित नहीं किया जा सकता। अतः किसी निकाय की भौतिक चर मापन हेतु प्रायोगिक व्यवस्था में कण स्वरूप व तरंग स्वरूप एक साथ प्रेक्षित नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसे ही बोहर का पूरक सिद्धांत और बोहर का कॉम्प्लीमेंटरिटी सिद्धांत, कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम, कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल के नाम से हम जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने एरेनफेस्ट थ्योरम और बोहर के कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल की बात की है, जो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। उसका प्लान कुछ इस तरह से होगा कि उसमें मैं वेव पैकेट्स की बात आपसे करने जा रहा हूँ। वेव पैकेट होते क्या हैं, किस तरह से ये वेव को रिप्रेजेंट करते हैं, या किस तरह से ये जो है जो पदार्थ है उसकी द्वैत प्रकृति को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये सब बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।